मम्मी, आपका जन्मदिन कब आता है? 12 साल के मोहन ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। मोहन अक्सर ही ये सवाल माँ से पूछता और माँ जवाब में बस मुस्कुरा देती थी। लेकिन आज मोहन ने ठान लिया था कि वो बिना जवाब जाने बिल्कुल नहीं मानने वाला। आखिर बेटे की जिद के आगे माँ ने कहा, हमारे जमाने में जन्मदिन कहाँ मनाया जाता था मोहन बेटा। पहले के लोगों को तो तारीख भी याद नहीं रहती थी। आजकल ये सब चीजें चलन में आई है। पहले हमारे बुजुर्ग माता पिता बच्चों के जन्म होली से 1 महीना पहले हुआ था, या दशहरे के 2 दिन बाद, दिवाली पर हुई थी, या उस दिन पूर्णिमा थी। बस यही कुछ याद रखते थे। सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं है मोहन। माँ की बात सुन के मोहन सोच में पड़ गया। मम्मी, मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाती हो, तरह तरह के पकवान बनाती हो, केक कटता है, पार्टी होती है। काश मैं भी अपनी मम्मी का जन्मदिन मना पाता। देखते देखते समय बीतता गया। 12 वर्ष का मोहन आज 35 साल का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। इन 23 साल में बहुत कुछ बदल गया था। उसकी सुधा से शादी हो गई थी और आराध्या जैसी एक प्यारी सी बेटियां उनकी जिंदगी में आ गई थी। माँ आज भी मोहन के साथ रहती थी। कल तक जो माँ मोहन की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी, आज मोहन अपनी माँ का रखता था। वैसे घर, शहर, गाड़ी, वक्त और उम्र सब कुछ बदल चुके थे। बस एक ही चीज नहीं बदली थी, और वो थी माँ का प्यार। वो आज भी अपने बेटे मोहन का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाती। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा भाग दौड़ तो नहीं कर पाती थी, लेकिन मोहन के पसंद की हर चीजें बनाती। अनाथालय जाकर के वहां के बच्चों में मिठाइयां और केक कटवाती। मंदिर में जाकर गरीबों को भोज करवाती। जब मोहन पैदा हुआ था तब माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार माँ बनने का एहसास उसे मोहन ने ही तो करवाया था। जब वो रूई की तरह मखमल सा बेटा उसकी गोद में आया था, वो दुनिया ही भूल गई थी। सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ। इसलिए उसे मोहन के जन्मदिन से बहुत लगाव था। मोहन के बिजनेस शुरू करते ही वो अपने काम में बिजी हो गया। वो माँ को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। वैसे सुधा बहुत ही अच्छी बहू थी और वो अपनी सासू माँ का अच्छे से ख्याल भी रखती थी। रोज देर से आने वाला मोहन आज शाम को जल्दी घर आ गया था। देखा तो सुधा आराध्या को होमवर्क करा रही थी। अचानक आराध्या ने सुधा से पूछा, मम्मा आपका बर्थडे कब आता है? सुधा ने जवाब दिया, जिस दिन मेरी आरू का बर्थडे आता है उसी दिन मम्मा का भी बर्थडे आता है, क्योंकि आराध्या जब आई थी तभी तो मैं मम्मा बनी। दोनों की बातें सुनकर मोहन अतीत में चला गया। बचपन से जो सवाल माँ से पूछता आ रहा है, उसका जवाब आज उसे मिल गया था। आज मोहन का जन्मदिन है। वो माँ के साथ मंदिर गया, अनाथालय गया। जैसा माँ चाहती थी बिल्कुल वैसा ही करता गया। शाम को जब माँ के साथ वो घर लौटा तो घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर फूलों से सजा है। बिजलियों वाले झूमर जगह जगह लगे हैं। तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही है। अंदर हॉल में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई हैं और बीचों बीच बड़े से टेबल पर केक रखा हुआ है और बहुत से मेहमानों से घर भरा हुआ है। माँ आश्चर्य से देख रही थी। तभी सुधा माँ को तैयार करने कमरे में ले गई। माँ सोच में थी कि आखिर बात क्या है। तभी वो तैयार होकर नीचे आती है। मोहन माइक पकड़ के कहना शुरू करता है, माँ, मैंने हमेशा आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब आता है। मेरा मन करता था कि जिस तरह आप मेरा जन्मदिन मनाती है वैसे मैं भी मनाऊं। आपने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया। आज मैं जो भी हूं आप ही की वजह से तो हूं। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, मेरी छोटी छोटी खुशियों को इतना बड़ा बनाया है। मैं हमेशा सोचता कि आपको मेरे जन्मदिन से इतना प्यार क्यों है। जवाब अब मुझे मिल गया। एक माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा पल आता है जब वो अपने बच्चों को पहली बार गोद में लेकर गले लगाती है। आज ही का तो दिन था ना माँ, जब मैं आपकी जिंदगी में आया था। माँ, आज ही के दिन तो आप भी मुझे मिली थी। आज ही के दिन तो मैं बेटा बना था। आज ही के दिन तो मैं आपकी गोद में आया था। आज ही के दिन तो मुझे भी ममता का सागर मिला था। इसलिए आज से ये दिन सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है, क्योंकि तुमसे ही तो मैं हूं। आज एक माँ और एक बेटे का जन्मदिन है। मोहन की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुंह से कोई बोल तो नहीं निकले, बस दिल से बहुत सारी दुआएं निकल रही थी। इतना मार्मिक दृश्य देखकर हर कोई रोने लगा था। माँ ने अपने बेटे मोहन को गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर अपने जन्मदिन का केक काटा। दोस्तों, जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसी पल एक माँ का एक पिता का भी जन्म होता है। उन्हें भी वो सुख मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का प्रयास सिर्फ इतना है कि आज हम जहां कहीं भी है, जैसे भी है, जिस भी सिचुएशन में है, उसमें हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। बस बात इतनी सी है कि आप उन्हें सम्मान दीजिए, थोड़ा समय दीजिए और प्यार से उनकी बातों को सुनिए।
बस इतना ही। उन्हें इसके अलावा ना और कुछ नहीं चाहिए होता। वैसे आप क्या सोच रहे हैं बताइए ना कमेंट सेक्शन में लिख करके। और ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी बता दीजिए। बाकी इसे शेयर करना तो आप नहीं भूलेंगे, आई नो, लेकिन आगे भी ऐसी कहानियां टाइम टाइम पर मिलती रहे उसके लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।